अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा हमारे पास आज आपकी क्लास में जो लेक्चर है मेरे बच्चों वो है द काउंट्स रिवेंज हम पढ़ रहे हैं। हमने बेटा कल शुरुआत करी थी, आपसे इसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया था और स्टार्टिंग में मेरे बच्चों हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से एल्बर्ट जो है पहले बताता है अपनी माँ को कि भाई उसके फादर के साथ क्या हुआ है, कि इस पर क्या इल्ज़ाम लगे थे। जहाँ पर केस हुआ था कि 1823 में जब उसके फादर काउंट ऑफ मॉर्से मतलब कि फ्रेंच आर्मी में कैप्टन थे, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा था भाई कि उन्होंने दुश्मनों से रिश्वत ली है और जो फोर्ट्रेस है वो दुश्मनों के हवाले कर दिया था वहाँ का। तो पता कर चलता है कि भाई बाद में एक औरत भी आई थी, सबूत लेकर वहाँ पहुँची थी और ये औरत मौजूद थी वहाँ पर। फिर जब बात साबित हो गई उसके बाप पर तो वो शीर से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग पड़े। तो काउंटेस बोलती है तुम क्या करोगे? तो एल्बर्ट बोलता है कि मैं जिस किसी ने मेरे बाप के साथ ये किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। तो माँ बोलती है किसको? कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कौन, लेकिन मैं उसको ढूंढ लूंगा जिस किसी ने ये किया है। कह रहे हैं कि मैं इस तरह ढूंढूंगा कि दो न्यूज़पेपर्स में जो पब्लिश हुआ था मेरे बाप के बारे में, उनमें से एक न्यूज़पेपर वही है जहां पर मेरा दोस्त भी काम करता है बिशम एज एन एडिटर, तो वो मेरी हेल्प करेगा डेटा कलेक्ट करने में। तो कहती, लेकिन काउंटर्स बोलती बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बाप ने सच में गलत किया है तो फिर बदला लेने की क्या बात आ गई? बल्कि ये बात जानो कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम बदला लेने की बात कर रहे हो तो गलत है ना। तो वो बोलता है अब ये सही गलत की बात नहीं है, बल्कि अब ये बात है हमारे फैमिली ऑनर की, जो हमारी फैमिली पर अटैक किया किसी ने इज्जत पर, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। तो काउंटेस बोलती अच्छा मुझे बताओ तुम इस बंदे को ढूंढोगे कैसे? तो एल्बर्ट बोलता मैं खुद तो नहीं ढूंढ सकता, मैंने बिशम को लगाया हुआ इस काम पर कि वो उस बंदे को ढूंढे और बिशम ढूंढ के मुझे बताएगा, और अगर बिशम फेल हो गया तब मैं पूछूंगा किससे? मोंटी क्रिस्टो से पूछूंगा कि वो मेरी हेल्प करे। तो आगे से बोलती काउंटर है हाँ मोंटी क्रिस्टो भी तो है तुम्हारे दोस्त, बल्कि तुमको तो स्टार्ट में उन्हीं की हेल्प मांगनी चाहिए थी, वो अमीर हैं, पावरफुल हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं तुम्हारे लिए फादर की तरह, तुमने उनकी हेल्प क्यों नहीं मांगी? तो एल्बर्ट बोलता है वो इसलिए नहीं मांगी मदर क्योंकि आप शायद ये बात भूल रही हैं कि जब ये मामलात हुए थे तो मैं जो है उनके साथ नॉर्मंडी में मतलब के वेकेशन गुजारने के लिए गया हुआ था। सेट है। और कह रहे हैं कि जब मुझे रात बीच में पता चला कि फादर के साथ ये हुआ है तो मुझे अपनी वेकेशन वगैरह छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा। सही है ना भाई? अच्छा, अब क्या हुआ कि क्या कहते हैं बिशम वगैरह का वेट कर रहा होता है, कहते हैं कि देखते हैं अगर, लेकिन मुझे क्या पता ज़रूरत ना पड़े, अगर बिशम कामयाब हो गया अपने काम में तो मैं जो है मुझे आज रात ही पता चल जाएगा कि किसने मेरे बाप के साथ ये सब कुछ किया है। अभी ये बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से अनाउंसमेंट होती है, वो नहीं तो बाद अब बाप मुलायदा होशियार करके, तो मोंटी क्रिस्टो की एंट्रेंस हो रही है। तो मेरे बच्चों देखते हैं कि अब बात क्या हुई यहाँ पर। अच्छा भाई एक मिनट रुको, जैन बेटा माइक पर आओ, शाबाश। जैन माइक पर आओ बेटा, और फुजैल आप भी माइक पर आओ बेटा। सर वालेकुम सलाम। फुजैल बेटा आप डायलॉग्स पढ़ोगे इसके, एक मिनट को कहाँ गया जैन बेटा? क्यों नहीं पढ़ सकते जैन बेटा? देख मेरे पास बेटा बच्चे बहुत कम है ना बेटा, माइक पर आ बेटा, क्या हो गया? मसला है सच में नहीं पढ़ सकते? बताओ, अगर मसला है तो फिर मैनेज कर लेते, मसला नहीं है। ओके ओके बेटा ठीक है, ओके सही है मसला नहीं है। अच्छा भाई हम इसके अलावा उजैर बेटा माइक पर आओ, उजैर, उजैर मेरा बच्चा माइक पर आओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उजैर बेटा आप डायलॉग्स पढ़ोगे एल्बर्ट के, ठीक है? सही है। जी सर जी। और फुजैल बेटा आप पढ़ोगे मोंटे क्रिस्टो के। चलो भाई पढ़ना शुरू हो जाओ यहाँ से। सही है सर। मैडम योर सर्वेंट पढ़ो। Madam, your servant, my first duty on returning to Paris from any journey must always be to pay my compliments to the Countess of Morcerf. Okay. Sir, in my poor home, you are ever welcome for your many kindnesses to me and to my son. I am your humble and grateful servant. Turning to the young man, taking him warmly by the hand, and now, Albert, my young friend, but I see the cloud on your brow. You have met with misfortune since you broke off your holiday in Normandy and returned to Paris. I need hardly ask you, my dear Count, if you know the nature of the misfortune. All Paris is ringing with it.
you will have heard of my father's disgrace. Boeing, I have heard of this disgrace indeed, and I have heard that his disgrace is well deserved. But what do you mean to do, Albert? What are your plans for the future? अरे पढ़ो भाई, कहाँ गया भाई? उजैर, उजैर मेरा बच्चा उजैर कहाँ चला गया बेटा? उजैर मैं तो बेटा। सर पढ़ तो रहा था. What are my plans? Why? My first plan is to find out my enemy and avenge the family honor. A little amused, the family honor. I see, weak and fearful as your father is known to be cruel as he has often been to you and your mother. Traitor as he has been proved in the eyes of all his countrymen, you will yet avenge his disgrace for the sake of your family name. May I ask who the man is on whom you purpose to revenge yourself? उजैर आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा, माइक ऑफ कर रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ मैं बार बार, माइक ऑफ नहीं करो मेरा बच्चा। देखो दोबारा माइक ऑन करने के लिए मैंने कहा है, माइक करो। Sir वो बोल रहा है. Seizing his hands. Count, if only you could help me to find him out. The villain who brought about my father's disgrace by publishing evil reports in the newspaper. But it may be that I shall not need your help to find him, because Beecham has promised to assist me, and I believe he is now very near to finding the name of my enemy. And when you have found him, this enemy, what will you do to him? Can you ask it? I shall challenge him within the honor. May I hope that you will be my second count. बस रुक जाओ एक मिनट, याद रखो मेरे बच्चों, मैं ज़रा आगे पढ़ाता हूँ। अब क्या होता है भाई, मॉन्टे क्रिस्टो यहाँ पर आता है, सबसे पहले सलाम दुआ करता है एल्बर्ट की माँ से, बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं सबसे पहले आपसे मिलने के लिए आया हूँ, और मतलब कि आपसे मिलना मतलब कि मुझ पर मतलब ऐसे नहीं रिस्पेक्ट देने की बोलते हैं कि मतलब मुझ पर मेरी ड्यूटी है कि मैं सबसे पहले आपसे, आप लोगों से आके मिलूँ। तो काउंटेस बोलती है कि भाई मेरे घर पे आप हमेशा से वेलकम हैं, जो कुछ आप मेरे बेटे से मतलब कि उसको ट्रीट करते हैं जिस तरह से, उसके लिए उसके फादर की तरह हैं, तो आप हमेशा मेरे घर पे वेलकम है, आप जब आना चाहें आप आ सकते हैं। अच्छा भाई आगे क्या होता है इसके बाद मेरे बच्चों? इसके बाद मेरे बच्चों ये होता है कि अब मॉन्टी क्रिस्टो मुड़ता है एल्बर्ट की तरफ, वो एल्बर्ट से बोलता है कि एल्बर्ट मेरे दोस्त, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे चेहरे के जो तासुरात थे जब तुम मतलब के नॉर्मंडी से गए थे, अभी तक तुम्हारे चेहरे के वही एक्सप्रेशन के, अभी तक तुम्हारे चेहरे में वही तासुरात नजर आ रहे हैं और तुम जो है उतने ही परेशान लग रहे हो। तो एल्बर्ट बोलता है मेरे ख्याल से मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे पेरिस को ही पता चल चुका है कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ है। तो मॉन्टे क्रिस्टो बोलता है हाँ मुझे पता है क्या हुआ है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे फादर के साथ हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। तो आगे से बोलता है तुम क्या करोगे ये बताओ। तो एल्बर्ट बोलता है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने दुश्मन को ढूंढूंगा और उसको फिर मैं अपना बदला लूंगा अपनी फैमिली की वजह से। तो मॉन्टी क्रिस्टो तंजिया बोलता है कि आप बदला लोगे अपनी फैमिली की वजह से? अच्छा, तुम एक ऐसे शख्स के लिए बदला लोगे जो ना तुम्हारे लिए अच्छा बाप साबित हुआ, ना तुम्हारी माँ के लिए अच्छा हस्बैंड साबित हुआ, और जिसने अपने मुल्क से गद्दारी भी करी, तुम उस बंदे का बदला लोगे? अच्छा भाई ठीक है, अब जरा ये बताओ वो बंदा है कौन जिससे तुम बदला लोगे, पहले ये तो बताओ। तो आगे से बोलता है, कहता है एल्बर्ट बोलता है काउंट यही तो बात है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए उस बंदे को ढूंढने में जिसने ये सब कुछ किया है, रिपोर्ट पब्लिश करी हैं, लेकिन क्या पता मुझे आपकी हेल्प की जरूरत ना पड़े क्योंकि बिशप ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो उस बंदे को ढूंढेगा। तो मॉन्टे क्रिस्टो बोलता है अच्छा एक बात बताओ, जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम करोगे क्या? तो एल्बर्ट बोलता है कैन यू आस्क इट, आई शैल चैलेंज हिम विद इन एन आवर, माय होप दैट यू विल बी माय सेकंड काउंट। नाउ मेरे बच्चों जरा सारे के सारे चैट पर देखो, सब बच्चे जरा एक मिनट को सारे चैट पर देखो मेरे बच्चों। अगर आप अच्छा अभी कोई रिप्लाई मत करना ठीक है, ताकि सबको मैसेज आए वरना सेटिंग चेंज हो जाती है। वो ये बेटा यहाँ पर बात कर रहा है एल्बर्ट, आप बोलो ड्यूल बोलो या बोलो ड्यूलिंग की, एक ही बात है, इसके बारे में बात कर रहा है। नाउ लिसन बेटा, हमारे पास ड्यूलिंग के कुछ रूल्स हैं ठीक है ना।
और ड्यूरिंग के हमारे कुछ रूल हैं, वो क्या है ज़रा देखो। पहला रूल है कि द चैलेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये मेरे बच्चों कि अगर आप किसी को चैलेंज कर रहे हो ड्यूरिंग के लिए, तो सामने वाला बंदा लाजमी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। अगर सामने वाला बंदा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फिर आप उससे फाइट नहीं कर सकते। ड्यूरिंग अलग अलग किस्म की होती है, वो आपकी मर्जी कि आप किस तरह लड़ना चाह रहे हो। क्या पता आप बोलो कि टू द डेथ फाइट करेंगे जब तक कोई एक मर नहीं जाता, या फिर आप बोलो कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक कोई एक ज़मीन पे ना गिर जाए, या तीसरा आप बोलो कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक किसी का खून ना निकल जाए। ये वाली बात है, ठीक है। अच्छा भाई, सेकंड पॉइंट क्या है? द वन हु इज चैलेंज्ड हैज द राइट टू सेलेक्ट वेपन। मतलब कि जिसको चैलेंज किया गया है उसके पास हक है कि वो क्या कर सकता है, अपने हथियार खुद सेलेक्ट कर सकता। मतलब कि समझो मैंने अगर आपको चैलेंज किया तो आप क्या करोगे, आप जो है वेपन सेलेक्ट करोगे कि जो ड्यूलिंग होगी वो किससे होगी, और जो आप सिलेक्ट करोगे उसी से मुझे भी लड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? और तीसरा है हमारे पास कि the one who is challenged will attack first। मतलब कि जिसको चैलेंज किया गया है वो वेपन सेलेक्ट करने के साथ साथ पहला अटैक भी करेगा। सही है ना? ये बात याद रखना। ये है हमारे पास रूल्स जो आपको हमने ड्यूलिंग के बारे में मेरे बच्चों बताए हैं। अब जो है एल्बर्ट बोल रहा है कि क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे। तो मेरे बच्चों सेकंड का मतलब क्या, जरा ये देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर सेकंड का मतलब ना तो टाइम है और ना ही फर्स्ट सेकंड थर्ड है। सेकंड का मतलब मेरे बच्चों यहाँ पर ये है ड्यूलिंग पार्टनर का मतलब है। सेकंड का मतलब क्या है? ड्यूलिंग पार्टनर। इसका मतलब समझो कि मैं जो है, आप सब बच्चे जो क्लास में मौजूद हो, मैं आप सबको बोलूं भाई मुझे किसी ने चैलेंज किया, क्या तुम लोग मेरे सेकंड बनोगे? इसका मतलब ये है कि आप सब के सब सेकंड कहलाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेकंड कहलाएगा, एक थर्ड कहलाएगा, एक फोर्थ कहलाएगा, नहीं नहीं, सब के सब सेकंड कहलाओगे। क्योंकि यहाँ पर ड्यूलिंग का मतलब क्या है, सॉरी सेकंड का मतलब क्या है? ड्यूलिंग पार्टनर। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब जो एल्बर्ट है ना, वो मोंटी क्रिस्टो को बोल रहे हैं कि क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे। नाउ क्लास मेरे बच्चों, बेटा जरा दोबारा से माइक पर आओ। उजैर बेटा माइक पर आओ, और फुजैर बेटा दोबारा माइक पर आओ। शाबाश, मैंने तुम लोगों को अलाउ किया हुआ है कि तुम लोग माइक ऑन कर सकते हो अपने। आ जाओ, खुद माइक पर आ जाओ बेटा। उजैर सर कौन सा वाला पढ़ना है सर? मोंटे क्रिस्टो वाला? हाँ बेटा, ये आ रहा, पढ़ो। Smiling and shaking his head, that might prove difficult. Besides, you know my opinion of duels. I told it to you when we were in Rome. If a man has insulted you or struck a blow, then struck a blow, then a duel may be a good way of dealing with him, but slowly and with deliberation. When a man has done you a deadly wrong, has subjected you to slow, profound, eternal torture, then you must treat him as he has treated you. An eye for an eye, a tooth for tooth, that it is the rule I follow. But you will at least help me to find my man. यानी यहाँ पे आदान शुरू हो गई। चलो रुक जाओ जरा, ठीक है, मसला नहीं है, तुम सब्र करो जरा। अच्छा, फुजैल को हम म्यूट करते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, जरा मैं जब तक समझा रहा हूँ यार कि जिससे पढ़ा है, फिर देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। मोंटी जब एल्बर्ट बोलता है ना क्या मेरे सेकंड बनेंगे, ड्यूरिंग पार्टनर बनेंगे, मोंटी उसको पता है ये गलत कह रहा है कि ये शायद थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी क्या राय है ड्यूरिंग के बारे में। कह रहे मैं तुमको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर कोई तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत गलत मामला करता है, किसी ने मुक्का मार दिया, इंसल्ट कर दी, तब तो ठीक है, तुम ड्यूरिंग करके मामला को पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे साथ शदीद किस्म का गलत किया, शदीद किस्म का गलत, मेरे बच्चों क्या मतलब हुआ इसका? वो ये मतलब हुआ कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है कि तुम पल पल तड़प रहे हो, टॉर्चर तुमको हो रहा है, तो इसका हल ड्यूलिंग नहीं है। क्योंकि मिसाल के तौर पर वो ये बताना चाह रहे होते हैं कि एल्बर्ट को ये बताना चाह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें वो शख्स मिल भी गया, तुमने उसको जान से मार भी दिया, तो उसकी तो तकलीफ कुछ देर की होगी, वो मर जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ है
तुम्हारी फैमिली की इज्जत वापसी थोड़ी आएगी इस चीज से, तुम तो तड़पते रहोगे, वो ये बताना चाह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे कि इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम पूरा प्लान करके बदला लो। तो आगे से अल्बर्ट बोलते हैं, लेकिन क्या आप कम से कम मेरी हेल्प करेंगे। तो अब जरा मेरे बच्चों अजान हो रही है, तो जरा तो हम जरा 5 मिनट का जरा गैप लेते हैं ताकि हर जगह से अजान जरा पूरी हो जाए, ठीक है। जरा सब्र करो सारे बच्चे। चलो मेरे बच्चों जरा बेटा जिसको मैंने कहा था वो जरा सारे के सारे माइक पर आ जाओ। फुजैल बेटा माइक पर आओ, शाबाश। और उजैर बेटा माइक पर आओ, शाबाश। जी सर, आ गया। बेटा जरा पढ़ो।
Smiling that will not be in the least necessary. I assure you, your friend Bishop will find him easily enough. Turning to the Countess of Morcerf, Madam, I pray you to excuse me. Now I called here for but a moment to pay my complaints to you and to speak a word of commiseration. क्या लिखा है सर ये? commiseration. Commiseration to my young friend Albert. But Count, why need you leave so soon? So soon, you have not even rested after your journey. Pray be seated, sir, while I summon my servants and order them to let some refreshment before you. Waving his hand, pardon me, madam, I cannot stay. To Albert. Albert is ये क्या लिखा है सर? Au revoir. Au revoir. And remember what I tell you: do not put your trust in duels, but in a slow and surely planned revenge. Madam, he turns to the countess, your most uh, abject slave. He raises her hand to his lips, kisses it, and then walks to the door, which is opened for him by the valets. He goes out. Strange, so very strange. Strange indeed, mother. Why should he object to dueling? What does he know of revenge? I was not speaking of dueling or of revenge. It was another thing which struck me as strange. Have you never observed, Albert, that in all his visits to our home, the Count of Monte Cristo has never once broken bread? Often as I have begged him to do so, he has never accepted refreshment of any kind whatsoever. Who has been pacing to the fro and who now stops short? That is indeed singular now that you have mentioned it. Thoughtfully, it is an Arab custom, is it not? Never to eat food in the house of a deadly enemy. Mother, who can you mean? It in what sense could the Count of Monte Cristo be like be looked upon as our deadly enemy? ठीक है अब क्या होता है भाई in no sense my son a man who has shown us both so many kindnesses and who once actually saved your life and yet अच्छा मेरे बच्चों अब क्या होता है यहाँ जरा सुन लो फुजैल बेटा आप आगे डायलॉग्स पढ़ना शुरू करोगे मॉर्सेफ के ठीक है मॉर्सेफ का कैरेक्टर उसके जरा पढ़ोगे और जरा आगे देखते हैं हम लोग जरा पढ़ रहे हैं हाँ अब क्या होता है यहाँ पे जो बोलता है क्या कहते हैं एल्बर्ट बोलता है कम से कम आप मेरी हेल्प तो करेंगे ढूंढने में उसको कि जिस बंदे ने मेरे साथ ये किया है तो आगे से मोंटे क्रिस्टो बोलता है तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारा दोस्त आराम से ढूंढ लेगा ये बोल के आराम से क्या होता है वो दोबारा से काउंटेस की तरफ मुड़ता है मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि मैडम मैं चलता हूँ यहाँ से मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ और मैं इधर से बस मिलने के लिए आया था एल्बर्ट से बातचीत करने के लिए आया था तो काउंटेस बोलती है आप बैठिए तो सही आप तो इतनी जल्दी जा रहे हैं आपने रेस्ट भी नहीं किया मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके लिए जल्दी से कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह मंगवाती हूँ तो मोंटी क्रिस्टो बोलता नहीं बस मैं चलता हूँ मैं यहाँ पर बस थोड़ी देर स्टे करने के लिए थोड़ा बस मिलने के लिए आया था एल्बर्ट वगैरह से दोबारा से चलता है वहाँ जहाँ से सलाम दुआ करके वहाँ से चला जाता है काउंटेस बोलती है कितनी अजीब बात है तो एल्बर्ट बोलता है हाँ अजीब बात तो है पता नहीं क्यों मुझे मना कर रहे हैं ड्यूरिंग से तो क्या कहते हैं काउंटेस बोलती है मैं उस बारे में बात नहीं कर रही एल्बर्ट मैं ये बात कर रही हूँ कि क्या तुमने कभी नोट नहीं किया कि आज तक जितनी मरतबा भी मोंटी क्रिस्टो हमारे घर पे आए हैं उन्होंने एक मर्तबा भी हमारे घर पे कभी कोई चीज़ खाई नहीं है कभी भी तो एल्बर्ट अचानक से रुकता है कहता अरे हाँ ये बात तो मैंने कभी नोट ही नहीं करी ये तो मैंने अब आपके कहने में नोट करी है कि वाकई में थोड़ी अजीब बात है तो काउंटेस बोलती है कहती है एक अरब में रिवाज है अरब्स में वो ये कि कभी भी अपने दुश्मन के घर पे खाना नहीं खाना तो एल्बर्ट बोलता है मदर क्या हो गया आपको कहाँ से भला आपको मोंटे क्रिस्टो दुश्मन नज़र आ रहे हैं ठीक है इस तरह से वो भी तो काउंटेस बोलती है बेटा हाँ पता नहीं शायद मेरे जहन में कहाँ से उठ के ये बात आ गई थी उन्होंने तो इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं यहाँ तक कि तुम्हारी जान नहीं बचाई है उसके बावजूद खैर ये बात कर रही होती कि अचानक से क्या होता है दरवाज़ा खुलता है और अब मतलब मोंटे क्रिस्टो के जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही वो आते हैं काउंट ऑफ मॉर्सेफ एंटर होता है ठीक है अब जरा देखते हैं मेरे बच्चों क्या पढ़ना है भाई एक मिनट को फुजैल बेटा माइक पर आऊँ और उजैर बेटा अपना माइक ऑफ मत करना ठीक है वरना मुझे बार बार ऑन करना पड़ रहा है मेरा बच्चा ओके सर चलो भाई अब जरा यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे पढ़ो भाई ये उजैर पढ़ो बेटा
So, my dear wife, you have heard of it. No doubt you have heard of my disgrace. All Paris has heard of it. Uzair? जी सर मौसफ अच्छा sarcastically are the mysterious अरे ये वाला पढ़ना है. मौसफ सही सही and since we were not very good friends before I take it we are not likely to be better friends now सारी बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही हैं अच्छा. but पढ़ो but मसला नहीं पढ़ो. but tell me who is the man who has just driven away in his carriage someone has called here this evening. The Count of Monte Cristo. Sarcastically the mysterious stranger, the foreign count who has taken all Paris by storm, the noble, the charming, the obliging. And what did the count want with us? He called as a matter of courtesy. Father, I was on holidays with them recently in Normandy, and I was obligated to leave him. Obliged. Oh, obliged to leave him hesitantly and return to Paris in order to see after your affairs. My affairs, yes. Yes, sir. And now in Monsieur Bisham. अच्छा मेरे बच्चों क्या होता है यहाँ पर अब मौसम अंदर आता है बोलता है अपनी बीवी से बात करते हैं बोलता है कह रहा है कि मुझे शायद आपसे पूछने की जरूरत तो नहीं है कि आप लोगों ने मेरे बारे में सुना है कि क्या हुआ कि नहीं जाने फिर आपको पता है कि नहीं पता. तो उसकी बीवी बोलती है काउंटेस कहती है कि हमें क्या पूरे पेरिस को पता चल गया कि आपके साथ क्या हुआ है. तो आगे से बोलता है मौसम के हमारे ताल्लुकात वैसे भी कोई अच्छे नहीं थे तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि हमारे ताल्लुकात अब बहुत ख़राब हो चुके हैं. खैर ये बताओ कि अभी कौन यहाँ से घर से कौन गया है, मैंने किसी की भग्गी जाते हुए देखी है. तो बोलते हैं कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो आया था. मौसम बोलता है अरे हाँ भाई ताने मारता है तंजिया बोलता है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो जो यहाँ पर आया था ना मतलब कि जो इतना ज़्यादा मतलब कि इसके बारे में लोग बड़े चर्चा है बड़ी बात करते हैं बड़ा चार्मिंग टाइप का है. खैर यहाँ पर क्यों आया था वो ये बोलता है. तो एल्बर्ट बोलता है दरअसल फादर वो मुझसे पूछने के लिए आए थे क्योंकि मैं उनके साथ नॉर्मंडी वगैरह गया हुआ था वेकेशंस पर. तो मुझे वहाँ पे छोड़ के आना पड़ा तो वो वापसी आते हुए मुझसे पूछते हुए जा रहे थे कि क्या हुआ. तो बोलते हैं हाँ भाई ऐसा ही है. अब एल्बर्ट बोलता है कि बस अब विशम का वेट है विशम आ जाए. इतनी देर में क्या होता है विशम अंदर आता है. विशम कौन है मेरे बच्चों, एल्बर्ट का दोस्त है जो कि एडिटर है एक न्यूज़पेपर में. सही है. नाउ लेट्स सी अब क्या बात होना शुरू होती है भाई. विशम आके क्या बोलता है Pardon me, my dear Countess, and you, sir, and you too, Albert. For the last hour, I've been very active in pursuing my inquiries. Albert, Uzair? Uzair? उज़ैर बेटा कहाँ चले गए. हाँ माइक म्यूट मत करो बोल रहा हूँ मैं. सर गलती से हो गया था. Albert, impatiently, quick sir, what have you discovered? I know that you have discovered something. What is it? I've discovered the name of the man who sent those paragraphs to the papers and brought about your father's disgrace. My disgrace who caused it? Speak, sir. ठीक है. It is the same man, Albert, as he who sent our witness chamber this evening in order to convince the deputies of your father's guilt. Yes, but who, man, who? The name will surprise you. For heaven's sake, man, spare us for torture of. It is man whose name would not, I believe, have occurred to you. You are prepared to hear it? Very well. The man who betrayed your father, Albert, is your own close friend, the Count of Monte Cristo. अच्छा मेरे बच्चों क्या होता है, विषय अंदर आता है, वो थका हुआ इतना होता है, उसकी हालत देख के बोलता है कि मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सलाम दुआ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बहुत एक्सट्रीम किस्म का थका हुआ हूँ, ज़्यादा मैं इसीलिए क्या कहते हैं आप लोगों से सही से बात नहीं कर पा रहा. तो एल्बर्ट बोलता है कि तुमने क्या कुछ पता किया. एक मिनट को आगे से बोलता है कि तुमने क्या कुछ डिस्कवर किया तुमने, मतलब कि तुम्हें क्या किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मिली. तो बिशप बोलता है हाँ मैंने उस बंदे का नाम पता कर लिया जिसने जो तुम्हारे फादर के अगेंस्ट जो पैराग्राफ नहीं पब्लिश करवाए थे वो. तो मौसम बोलता है कौन है बताओ. कह रहे हैं कि सर ये वही बंदा है जिसने आर्टिकल्स पब्लिश करवाने के साथ साथ उस औरत को भी भेजा था विटनेस के तौर पे जब आप पे केस चल रहा था. तो बोलता है बताओ कौन. कह रहे तुम यकीन ही नहीं करोगे. तो बोलता है बताओ. तो कह रहे हैं कि दरअसल ये वही शख्स है जिसने, कह रहे हैं बताओ कौन है, ये तुम्हारा अपना दोस्त मोंटे क्रिस्टो. अच्छा मेरे बच्चों अब क्या होता है,
कि एल्बर्ट, अब एल्बर्ट बात करना शुरू कर रहा है तो मैं इधर देखता हूँ। हम्माद बेटा तुम माइक पर आओ, हम्माद माइक पर आओ बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम्माद बेटा तुम अब पढ़ोगे मोर्सेफ के डायलॉग, जरा तुम पढ़ो, ठीक है? थोड़ा लाउड बोलो, तुम हल्के बोल लो जरा, अब सही है सर? थोड़ा और लाउड। अब सही है? हाँ बेहतर है। अच्छा उजैर बेटा तुम माइक पर आओ, उजैर माइक पर आओ बेटा। Jeez. पढ़ो भाई, एल्बर्ट पढ़ो। Very quietly. Are you sure, Bishop? The Count of Monte Cristo, my enemy. I have always mistrusted him, and I am right. बट वाई Raise वाई, your hand. अरे 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 मैं पढ़ूंगा अल्लाह के हाँ, बंदे, रुक जा। सही बट वाई सही। वाई, व्हाट मोटिव, व्हाट पर्पस, व्हाट, अब पढ़ो। Bishop, you are quite sure of this. Hello, Bishop भैया। मैं पढ़ूंगा, ठीक है, my mistake. I am perfectly sure I have proofs which no man can doubt. The Count of Monte Cristo is your man. The Count of Monte Cristo is our friend. He has helped us in many ways and he has saved my son from death. Nevertheless, it is he who has gone about to bring disgrace upon your family. There. सब Bishop है। अरे पढ़ लिया मैंने ये। अच्छा हाँ, Bishop, will you be my second? Your second, my dear Albert, you do not mean to carry matters so far. I mean to go Count of Monte Cristo without delay, late in the evening as it is. I mean to throw my glove in his face. I mean to give him choice of weapons, and if he chooses swords, as he undoubtedly will, for he is an expert swordsman. I mean that at dawn tomorrow, to the point my sword shall pierce him through the heart. Mat. It is well said, my son. Nothing less will satisfy me or the honor of the house of Morcerf. But Albert. Madam, cannot stay to argue. I go to receive an apology or to issue a challenge. I have much work to do. Come, Bishop. बस सही है, रुक जाओ। अच्छा यहाँ पर आओ भाई, काउंटेस पढ़ रही है। Are you aware, my dear husband, that there is an old Arab custom never to break bread in the house of an enemy? I do not understand what you mean. Simply this, that at some time in your life you must have mortally offended the Count of Monte Cristo. अच्छा मेरे बच्चों, अब क्या होता है कि जब पता चलता है ना कि ये कौन था, मोंटे क्रिस्टो था, तो कि जिसने गद्दारी करी है ये, तो आगे से ना पहले कंफर्म करता है, एल्बर्ट तुम कंफर्म बता रहे हो, और आगे से मोर्सेफ बोलता है मुझे पता था ये बुरा इंसान है, लेकिन काउंटेस बौखलाई भी होती, कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे इतने अच्छे दोस्त ने एल्बर्ट की जान बचाई भी उन्होंने, भला वो क्यों करेंगे इस तरह से। तो बुशम बोलता है भाई वो बात अलग है, आपने जो मुझे काम कहा था कि इस चीज के पीछे कौन है, मैं वो बात बता रहा हूँ कि मोंटे क्रिस्टो है। तो अभी ना एल्बर्ट दोबारा कंफर्म करता है, वो बोलता है हाँ भाई सबूत है मेरे पास बकायदा। तो एल्बर्ट बोलता है कि मैं जो है अब चैलेंज करने के लिए जा रहा हूँ उनको, क्या कहते हैं इसको, चैलेंज करने के लिए जा रहा हूँ, क्या कहते हैं अपना मोंटे क्रिस्टो को। तो क्या तुम मेरे सेकंड बनोगे? सेकंड का मतलब मैंने क्या बताया मेरे बच्चों, ड्यूलिंग पार्टनर। अभी थोड़ी देर पहले मोंटे क्रिस्टो को बोल रहा था कि क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे, और अब मोंटे क्रिस्टो को चैलेंज करने के लिए जा रहा है जब उसको सच पता चल गया। तो बिशप बोलता है क्या तुम सच में सीरियस हो? कहता हाँ मैं सीरियस हूँ बिल्कुल, मैं मोंटे क्रिस्टो के घर पे अभी जा रहा हूँ, बेशक जितनी भी रात हो गई है मैं चैलेंज करके आऊंगा, और ऑब्वियस सी बात है वही वेपन सेलेक्ट करेगा। तो अगर वो स्वॉर्ड सिलेक्ट करता है, तलवारें सिलेक्ट करता है, जो कि मुझे बहुत हद तक यकीन है कि शायद वो तलवारें ही सिलेक्ट करेगा, तो कल उसके बावजूद, क्योंकि तलवारें क्यों सेलेक्ट करेगा, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन, वो बहुत अच्छी तलवार चलाता है, तो उसके बावजूद मेरी ये तलवार उसके दिल के आर पार हो जाएगी। अच्छा भैया ये क्या होता है, काउंटेस बोलती है लेकिन बेटा एल्बर्ट बात तो सुनो। तो एल्बर्ट बोलता है मैडम मैं बात नहीं सुन सकता, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बिशप को बोलता है बिशप चलो मेरे साथ चलो। अभी ये बात हो रही होती है कि बिशप क्या करता है, वो कहता है कि क्या करें, खैर वहां से अब जाने लगता है, ठीक है, और शोल्डर्स को यूं करता है कि ठीक है भाई जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, चला जाता है। उसके पीछे काउंटेस अपने हस्बैंड को बोलती है, कहती है तुम्हें पता है कि अरब का कस्टम क्या है कि कभी भी अपने दुश्मन के घर पे खाना नहीं खाना चाहिए। तो मौसम बोलता है मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, तुम क्या बोल रही हो। तो काउंटेस बोलती है इसका ये मतलब है कि यकीनन तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के साथ कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा शदीद किस्म का गलत किया है। मेरे बच्चों यहाँ पर हुआ मेरे पास ये वाला सीन 1 खत्म, ठीक है। मेरे बच्चों बता दो ऑल क्लियर, सारा सारा क्लियर है तो मेरा मुझे बता दो चैट पे सारे के सारे, फिर हम जरा क्लास खत्म करें। मेरा सब बच्चों को बोल रहा हूँ, मैंने सबको म्यूट कर दिया इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्लियर लिख के भेज दो चैट पर ताकि बेटा जरा फिर हम आगे बढ़ खत्म करें इसको बेटा। तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा
अब्दुल हसी, अब्दुल हन्नान, दहा, फुजैल, हम्माद, नवेरिया, सबको बोल लो बेटा मैं, सब बच्चे जवाब दो। ओके, तो बेटा हम इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मेरे बच्चों ज़रा इसको फिर कल कंटिन्यू करते हैं, सेट है। एक मिनट को, हाँ तो सही है, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं मेरे बच्चों, सही है। अब कल बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक की क्लास होगी अब तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।